वेलकम बैक दोस्तों 11 ट्यूटोरियल के साथ आज हाजिर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पेकर के हवाले से कि अगर आपने पेकर व्यू बनाना है आईओएस डेवलपमेंट में तो आप लोगों को किस तरह बनाना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। सिंगल व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैं लिखूँगा पेकर व्यू। आज एक न्यू एग्ज़ाम्पल है तो इसका हम एग्ज़ाम्पल करेंगे, डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसकी मुख्तलिफ प्रोसेस है, मुख्तलिफ मेथड्स है। जो भी मेथड यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह मेथड को यूज़ करना है। स्टोरी बोर्ड में आना है। स्टोरी बोर्ड के बाद इधर सर्च करना है पेकर व्यू। ये ले लो, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, पेस्ट किया था, यानी व्यू कंट्रोलर में पेस्ट किया था। इसके बाद अगर आप इसकी जो भी आउट टू लेआउट सेट करना चाहते हो अपने डिज़ायर के मुताबिक तो आप उसका आउट लेआउट सेट कर सकते हो। लेट सपोज मैं इसकी आउटलेट सेट करूँगा तो मैंने इन चारों को और हाइट ये किया, ठीक है। इसका आउटलेट मैंने बनाया। इसके बाद जब मैं इसको रन करूँ, आईफोन 6 पर रन करूँगा, जब रन होगा तो कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ डेटा एंटर नहीं किया था, कुछ ऐड नहीं किया था। तो इसलिए जो है तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी सिर्फ और सिर्फ लाइन नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो है हम अभी इसमें कुछ इसकी मेथड से वो कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी दो जो प्रोटोकॉल है, डेटा सोर्स और डेलीगेट, इसको आपने ज़रूर क्या करना है, कनेक्ट करना है। और डेलीगेट एच फाइल में जाना है और दोनों प्रोटोकॉल को इधर लिखेंगे। यू आई पेकर व्यू डेलीगेट और यू आई पेकर व्यू डेटा सोर्स, ये दोनों प्रोटोकॉल से तो आपको ज़रूर इसको ऐड करना है। इसके बाद मैं डेटा सोर्स में पहले जाना चाहता हूँ। इसमें कुछ मेथड से उसको कॉपी करूँ। फर्स्ट जो मेथड से यानी एन एस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पेकर व्यू, ये मेथड भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जो दूसरा मेथड है नंबर ऑफ रोज एंड कंपोनेंट, ये दोनों मेथड को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी के करने के बाद एम फाइल में जाना है। इसको मैंने पेस्ट किया था। लेट सपोज मैं लिखूँगा रिटर्न 1, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा। इसके बाद रिटर्न 5 मैंने किया, नंबर ऑफ रोज मैंने 5 किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा को यानी एन एस अरे बनाएंगे। इसके बाद हम डेटा इसमें पुट करेंगे। एन एस अरे लिखेंगे, एन एस अरे, अरे को मैंने नाम दिया था OST। OST के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। OST लिखो, OST के बाद लिखो @ इसमें कुछ एंटर लिखूँगा, मेल कुछ नाम लिखूँगा। लेट सपोज मैंने नाम लिख किया रेहान। जो भी डेटा आप एंटर करना चाहते हो आप एंटर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जो भी आप डेटा इसमें पुट करना चाहते हैं, नाम है, नंबर से जो भी है। तो मैंने नाम एंटर किया था अनफाल। मैं इसमें 5 यानी क्योंकि 5 रोज़ बना रहा हूँ तो इसलिए जो है 5 नेम एंटर करूँगा। मेहरान,
शाह, 4 हो गया। 4 के बाद लास्ट में लिखूँगा असद। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अरे बनाया था। पहले हमने अरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, अरे बनाया। अरे के बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, व्यू यानी व्यू डॉट लोड में आपने क्या करना है, अरे क्रिएट करना है। इसके बाद मैं इधर कोई चेंजेस करूँगा। चेंजेस क्या करूँगा, रिटर्न तो लिख लिया। इसके बाद जो अरे का नाम है OST डॉट काउंट, ये हो गया। इसके बाद एक और मेथड की ज़रूरत है। अगर आप वो है ऐप डेलीगेट में आपने जो मेथड्स डेटा सोर्स से उठाया, इसी तरह से आपने डेलीगेट से भी एक मेथड है वो उठाना है और इधर पेस्ट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेक करेंगे, या हम एक और मेथड लाएंगे। एच फाइल से एच में जाना है और डेटा सोर्स में जाना है। सोर्स में आना है टाइटल फॉर रो। इस मेथड को आपने क्या करना है, उठाना है। जब पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद तो मैं इसमें लिखूंगा रिटर्न के बाद लिखो OST, जितना भी रोज़ है, यानी आप रोज़ को तो अभी तक ये 3 मेथड हमने यूज़ किया था, मुख्तलिफ मेथड्स कॉपी किया था। अब हम क्या करें, रन करेंगे। रन करने के बाद तो आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं। तो ये पिकर व्यू का एग्ज़ाम्पल है, सिंपल एग्ज़ाम्पल है। तो अब देखो डेटा इसमें आ रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन होगा इस डेटा का, क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो इसके भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। स्टोरी बोर्ड में जाना है, स्टोरी बोर्ड के बाद आना है, इसमें मैं एक टेक्स्ट फील्ड को ऐड करूँगा। लेट सपोज मैंने इस टेक्स्ट फील्ड को क्या किया, ऐड किया था व्यू कंट्रोलर में। अब मैं इसकी आउटलेट बनाऊँगा। आउटलेट किस तरह बनाना है, पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था आउटलेट के बारे में, कि अगर आप आउटलेट और भी एक्शन का क्या मतलब है। तो मैं इसमें लिखूँगा TXT, और जब आपने इस टेक्स्ट फील्ड को कनेक्ट करना है तो इसके साथ पेकर भी कनेक्ट करना है, पेकर व्यू भी कनेक्ट करना है। पेकर कनेक्ट करने के बाद हम इसमें एक और मेथड को, जो बहुत ज़रूरी है, डेलीगेट का मेथड है, उसको ऐड करेंगे। तो ऐड किस तरह होगा, लेट सपोज ये डेलीगेट है, तो इसमें आना है डिड सेलेक्ट रो। इस मेथड को कॉपी करना है। मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एम फाइल में आना है और लिखो सेल्फ डॉट टेक्स्ट इक्वल OST रो, जिसको सेमीकोलन के साथ एंड किया था। अब हम क्या करें, रन करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जब मैं एक नाम को सेलेक्ट करूंगा तो इधर टेक्स्ट फील्ड में वो नाम आ रहा है। मेहरान सेलेक्ट किया था, टेक्स्ट फील्ड में आ गया। अगर मैं शाह को सेलेक्ट करूं
तो शाह भी सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये था पेकर व्यू का एग्ज़ाम्पल। अगर फिर भी कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।